चलिए साहब, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत की जाए। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल, पहले प्रोजेक्टाइल टर्म का मतलब समझ लें तब फिर प्रोजेक्टाइल मोशन समझें। देखिए, जो प्रोजेक्टाइल टर्म है ये प्रोजेक्ट से आया है। प्रोजेक्टाइल कहां से बना है? प्रोजेक्ट से। सो इफ यू आर प्रोजेक्टिंग सम पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल आपने फेंका, अब वो पार्टिकल आप सीधा भी फेंक सकते हो बच्चों, और वो पार्टिकल आप क्या कर सकते हो, किसी एंगल पे भी फेंक सकते हो। तो अगर हमारा कोई प्रोजेक्टाइल से अगर ऐसा है, कोई पार्टिकल ऐसा फेंक रहे हैं जो वर्टिकल फेंका हमने, तो जिस लाइन में जाएगा उसी लाइन में आ जाएगा वापस। तो फिर वो मोशन इन 2D तो हुआ ही नहीं, वो तो फिर 1D मोशन ही हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन अगर हमें उसको एक लाइन पे नहीं चलाना है तो फिर सीधा नहीं फेंकना होगा, किसी एंगल पे फेंकना होगा, ताकि वो ऐसे जाए और ऐसे गिरे, लाइक दिस। तो भाई, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या बात करते हैं, देखो सीखो। से ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये एक्स है और एक ये वाई है, ठीक। तो आपने से ओरिजिन से कोई पार्टिकल फेंका एट सम एंगल, तो जब आप फेंकें, मान लीजिए इस एंगल पे ये आपकी यू वेलोसिटी है और आपने इसको एंगल दे दिया थीटा इनिशियल, तो आपने यू वेलोसिटी से ऐसे फेंका। तो जब आप ऐसे फेंकोगे तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक। अब ये जो मोशन है, यही मोशन हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और जो पार्टिकल ये मूव कर रहा है, उस पार्टिकल को ही हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल का मोशन है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है, बस यही पढ़ना है बच्चों, बहुत आसान है इसको समझना। तो देखो, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल तुम्हारा थोड़ा नीचे हो गया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा अच्छा बढ़ा देते हैं, बड़ा बना देते हैं, तो थोड़ा बातचीत जो होगी उसको समझाने में, समझने में आसानी रहेगी। अब बढ़िया हो गया ये। चलो साहब, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या सिंपली किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो से ये हमारा हो गया इनिशियल स्पीड u, और जिस एंगल से हमने फेंका दैट इज थीटा। अब इस मोशन की पढ़ाई में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ अजम्पशन है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, अब कोई इस पे सवाल उठा सकता है क्या? कोई ऐसे सवाल उठा सकता है कि सर मान लीजिए हम अर्थ पे खड़े, तो अर्थ तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो तो साहब जो है स्फेरिकल है। तो अगर मान लीजिए अर्थ के एक पोल से हम प्रोजेक्टाइल फेंके और दूसरे पोल पे गिरे प्रोजेक्टाइल, तो या कहीं से पोल पे भी गिरेगा, एक पोल से दूसरे पोल पे गिरेगा, तब तो खैर ठीक है, हॉरिजॉन्टली आ जाएगा एग्जैक्ट। लेकिन मान लीजिए अगर बीच में कहीं गिर गया, तो गोला है, उसके एक स्फीयर है, उसके एक कोने से फेंकोगे और बीच में कहीं अटक गया, तो फिर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो हम अपनी पढ़ाई में, अपनी एनालिसिस में ये मानेंगे कि जितने दूर प्रोजेक्टाइल का मोशन हो रहा है, तो उतने दूर हमने कहा साहब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, दोनों पॉइंट्स सेम प्लेन में है, या सेम प्लेन में ना कह के ऐसे कहा जाए कि दोनों पॉइंट से हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से। तो एक तो ये अजम्पशन हो गया कि बोथ आर हॉरिजॉन्टल। दूसरा अजम्पशन ये है कि इसके मोशन में
जितनी देर ये चलता है सेम ग्रेविटी ये एक्सपीरियंस करता है पार्टिकल, जो कि सही नहीं है। अगर हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, कम होगी तो ग्रेविटी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। बट हम ये अज्यूम करेंगे दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग द सेम ग्रेविटी या सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट इट्स मोशन। तो दूसरा ये अजम्पशन हो गया। तीसरा एक अजम्पशन और मान लेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का इसको एयर का रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है ना, ये आराम से चला जा रहा है, क्योंकि एयर के चलते भी कुछ एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो हम किसी भी तरह का एयर का इम्पैक्ट इस पार्टिकल पर अज्यूम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर अलग से दिया होगा तो फिर आप कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको एक्सेलरेशन कम ज़्यादा आगे पीछे कर देना होगा। तो इस मोशन में, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 बेसिक अजम्पशन है बच्चों। 3 बेसिक अजम्पशन क्या है उनको लिखा जाए तो 3 बेसिक अजम्पशंस। अगर ये नहीं दिए हैं मतलब अजम्पशन की बात है, हमें लेना है, और अगर इसको वायलेट करना होगा तो कुछ लिख देंगे, उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा। तो पहला अजम्पशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला अजम्पशन है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज माइनस जी। माइनस साइन का मतलब हुआ कि ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की तरफ है। ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। फिर दूसरा अजम्पशन क्या है कि नो एयर रेजिस्टेंस, एयर की कोई बात नहीं है, ठीक है। और तीसरा अजम्पशन ये है कि ये जो है ये एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, दोनों ए और बी, ठीक है। तो पॉइंट्स ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ऐसे। तो ये 3 बेसिक अजम्पशन है हमारी इस पूरे एनालिसिस में। फिर ऐसा हो सकता है कि आप फेंकें प्रोजेक्टाइल, किसी की छत पे गिर जाए, या आप छत से फेंके नीचे गिर जाए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत में अब ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो दोनों पॉइंट्स हैं दे लाई एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो इतना बेसिक अजम्पशन है। अब थोड़ा इस मोशन को आप एक बार ही समझ जाएंगे, ये बच्चों बहुत इजी पार्ट है, छोटा सा है, तो कभी भूलने का नहीं है। फिर इसमें ये एक बहुत साधारण मोशन है, इसको एक बार अगर आप समझ गए तो फिर बिल्कुल भूलने का कोई स्कोप नहीं बनता है। तो देखो, इसके बारे में 2-3 बातें समझ लीजिए आप। पहली बात तो क्या है, थोड़ा लिखना बंद करें, प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी ले लें, इसी फोटो ही में हम समझा देते हैं। जैसे हमने कहा कि साहब कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ग्रेविटी के अलावा और कोई दूसरी ताकत रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर इट्स मोशन। अब देखिए, जरा समझिएगा गौर से। आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो आप ऐसे फेंक रहे हैं यू स्पीड से या यू वेलोसिटी से, तो इस यू का एक तो होगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और एक इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी है, एक होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट आप क्या लिखोगे, यू साइन थीटा। बच्चों बहुत गंभीरता से ये सब बेसिक समझ लीजिए, तो ज्यादा लिखा पढ़ी की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब क्या है कि इन शुरू से ही इस पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी है, एक है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक है बच्चों अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, इसकी पूरी यात्रा के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, माइनस जी। तो अब आप ये बताइए कि जिसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसको चेंज करने वाला कोई एक्सेलरेशन है क्या?
नहीं। इसका एक्सेलरेशन चूंकि वर्टिकल है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही इससे प्रभावित होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, तो इसमें ना तो आगे की तरफ ना पीछे की तरफ कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो जो u cos थीटा है वो तो बदलने वाला नहीं है। तो बदलेगा क्या? बदलेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ध्यान से सीखो, बाद में भी लिख लोगे, पहले समझ लो ये मोशन कैसे हो रही है, इसको समझ लो। अब ये जो पूरी यात्रा है हमारे पार्टिकल की, आप यहां से उसको फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अब चूंकि ये इनिशियल आपकी वेलोसिटी जो वर्टिकली अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ आप दे रहे हैं, और एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ मिल रहा है, तो नेचुरली क्या होगा बच्चों, ये जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो जैसे मान लेते हैं यहां पर जब ये मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इस पॉइंट पर से इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी से हमने लिख दिया v है। बच्चों ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, तो इस v का अगेन एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो उसको मैं vx लिख लेता हूं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको मैं vy लिख लेता हूं। तो जो vy है वो इससे कम होगा u sin थीटा से। क्यों? क्योंकि u sin थीटा तो धीरे धीरे घट रहा होगा ना ग्रेविटी के चलते, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है वो धीरे धीरे, या वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है दैट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीज ना हो तो ऊपर ही ऊपर जाता रहे, नीचे आई ही ना। तो धीरे धीरे ये कंपोनेंट कम होता चला जा रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। मतलब जो इस पॉइंट पर Vx है वो भी u cos थीटा ही है, हर पॉइंट पे जो Vx है वो u cos थीटा ही है। अच्छा, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। आपने फेंका तो आपका जो इनिशियल u sin थीटा है वो धीरे धीरे घट रहा है, और घटते 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 एकदम जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो अब ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। तो इस पॉइंट पर केवल और केवल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, और इसको चलो मैंने लिख दिया v डैश। तो v डैश भी क्या है, केवल vx, या ऐसे कह लें कि ये भी आपका u cos थीटा ही है। ठीक, ये भी क्या है, u cos थीटा ही है। थोड़ा यार ये थोड़ा ज़्यादा ही नज़दीक बन गया, इसके थोड़ा ऊपर बना देते हैं। अब ठीक है, हाँ जी देखो, तो ये टॉप पे जो वेलोसिटी है वो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी इस समय क्या है, जीरो। यानी इस पॉइंट पर अगर ये पूछा जाए कि साहब v डैश x लिख दिया मैंने u cos थीटा, और v डैश y अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, जीरो। यानी इस पॉइंट पर कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी थी वो धीरे 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 खत्म होते होते जीरो हो गई। अब जीरो हो गई, लेकिन ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ है तो अब क्या होगा, वो नीचे जाने लगेगा ग्रेविटी के चलते। तो अब ग्रेविटी के चलते नीचे गया, तो अब देखो एक बात और समझो। अब ये जो बात है वही है जो हम लोग पढ़ते थे पीछे, कि अगर सेम लेवल पे पहुंचा, तो जिस लेवल पे इस पॉइंट पे था, से हमने कहा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है ए डैश, तो ए डैश पर भी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v ही होगी। अच्छा, फिर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अब नीचे की तरफ हो जाएगा, और वो भी vy ही होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो थ्रू आउट द मोशन सेम ही है, वो तो बदलना ही नहीं है, वो तो u cos थीटा ही रहना है शुरू से आखिरी तक। अब इस बात को भी सीखो कि a और a डैश का क्या लॉजिक है। बच्चों आप समझिए, जैसे हम लोग जब
2D मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी करते थे तो मैंने सिखाया था कि ऊपर जाते वक्त जिस पॉइंट पर जितनी स्पीड होगी, नीचे जाते वक्त भी उस पॉइंट पर उतनी ही स्पीड होगी। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, नीचे जाते वक्त नीचे की तरफ होगी, बट मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। क्यों? क्योंकि सेम एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो उसको मिल रहा है, और वही नीचे की तरफ जा रहा है तब मिल रहा है। तो सेम लेवल पर वी वाई का वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा, डायरेक्शन का बस फर्क होगा। जैसे यहां पर ए पर ऊपर की तरफ वी वाई है, यहां नीचे की तरफ वी वाई है। अच्छा, फिर जब ये लौटेगा तो क्या होगा? ये लौट आया साहब, तो जब लौट आया, तो जब लौटा यहां पर, तो सेम स्पीड से लौटेगा जिस स्पीड से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था। बी पॉइंट ये बीच में पड़ रहा है, इसको किनारे कर देते हैं। तो हमने कहा सेम स्पीड से लौटेगा जिस स्पीड से इट वाज प्रोजेक्टेड। तो आपने u स्पीड से फेंका तो ये u से ही वापस आया। बच्चों, जिस स्पीड से फेंके उसी स्पीड से ये वापस आया। अच्छा, और एंगल भी वही लेके आएगा। तो आपने थीटा पे फेंका तो ये थीटा पर ही वापस आएगा। थीटा पर वापस आएगा मतलब क्या है? देखो, इस पॉइंट पर जब ये वापस से स्ट्राइक कर रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को, तो थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूं। ये बच्चों हमारा u है, ये हमारा ux है, और ये हमारा uy है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल पे गया था तो थीटा पर ही लौटेगा। तो थीटा पर लौटने का मतलब क्या है? देखो, इसको थोड़ा सा अगर वेक्टर को पीछे एक्सटेंड करें तो थीटा एंगल पे गया था तो थीटा पर ही लौटेगा। मतलब ये एंगल भी क्या है? थीटा ही। ये थीटा है तो ये थीटा है, ऐसे। तो ये ux है, तो ux की वैल्यू क्या है भाई? u cos थीटा। ये uy है, uy की वैल्यू क्या है? u sin थीटा। यहां भी वही थी, देखो, ये u है, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। तो वापस u से ही आएगा, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। तो ये बेसिक हमारा पूरा मोशन का XYZ ABCD है। ऐसे ही हमें काम करना है। अब इसी में थोड़ा सा पैंतरा लगाना हो तो पैंतरा ऐसे लगा सकते हैं। बोले कि साहब ऐसे जा रहे हैं, हवा चल रही है आगे की तरफ, हवा चल रही है आगे की तरफ, तो हवा के चलते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मिल गया उसको a। तो अभी तो हवा के चलते कोई एक्सेलरेशन है नहीं। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट, वो तो हमेशा u cos थीटा ही रह रहा है। वो तो हमेशा u cos थीटा भी रह रहा है, चाहे जहां हो। अब हवा चलने लगेगी तो क्या होगा? अगर हवा आगे की तरफ चल रही है तो u cos थीटा प्लस a हो जाएगा। हवा पीछे की तरफ चल रही है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, फिर मतलब ux जो है फिर चेंज होने लगेगा a के चलते। अब हवा आगे भी चल सकती है तो u cos थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा, और हवा अगर पीछे चल रही है तो u cos थीटा धीरे धीरे कम होगा। बच्चों, पहले तो आपको ये मोशन समझ में आना चाहिए, लिखा पढ़ी सेकेंडरी है। एक बार फिर समझ लो, प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 तो बेसिक अजम्पशन जो इनिशियल एनालिसिस है उसमें क्या है? हम ग्रेविटी का चेंज नहीं करेंगे ड्यू टू चेंज इन हाइट, पहला। दूसरा कि कोई एयर का रेजिस्टेंस सपोर्ट ये कोई चीज नहीं होगी यहां पर। तीसरी बात, हम ये मान के चलेंगे कि फ्लैट सरफेस पर ही प्रोजेक्टाइल गिर रहा है, यानी यहां पर और यहां पर ये सेम लेवल पे। ठीक है, तो इतना हमारा अजम्पशन रहेगा। देखो, अगर मान लो लेवल चेंज हो गया, कैसे? सोचो ये थोड़ा तिरछा हो जाए, समझ लो ये तिरछा हो जाए, तो जिस पॉइंट से शुरू किए उसी लेवल में जब प्रोजेक्टाइल रहेगा तब ना उसकी वेलोसिटी जिससे गया उसी से आएगा। लेकिन ये थोड़ा नीचे हो जाएगा तो फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ u नहीं रहेगा और बढ़ जाएगी स्पीड। और मान लीजिए ऐसा हो गया
तो भी स्पीड चेंज हो जाएगी। वो सब बात की बात है, वो सब भी करेंगे, लेकिन अभी हम जो मान रहे हैं कि यू से गया और यू से ही वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, लेवल कैसा है दोनों का, सेम लेवल में। इतना है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। बनाओ फोटो।